ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं विते मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सबके वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। एक बार सबके स्माइलिंग फेस सबके दिखने चाहिए। ओम अरहम। बंधुओं बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार को एक हमारा विक्रम चल रहा है। खुश रहने के लिए मूल मंत्र क्या है, ये क्रम हमारा चल रहा है पिछले 3-4 सप्ताह से। और इसमें हमने पहले जाना कि हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर कैसे तैयार होते हैं। खुश रहने के लिए हमारे अंदर कुछ हार्मोन, जो रासायनिक जो ग्रंथियां हैं, वहां से कैसे हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में हमने जाना। और आगे भी ये क्रम हमारा चलेगा। तो ये अलका जी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमेरिका में है अभी, वो इंडिया आने की तैयारी कर रही है। तो और आज हमारा जो मार्गदर्शन करने वाली है, आज का जो सेशन लेने वाली है, संध्या जी राय सोनी, सूरत से। एक जानी मानी परीक्षा प्रशिक्षक, लेवल 2 की परीक्षा प्रशिक्षक है, साधिका है, और परीक्षा ध्यान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उसके बाद हम मंच संध्या जी को समर्पित करेंगे। अलका जी साकला। मैं तो बाहर हूँ, आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। मैंने बोला चलो 5 मिनट के लिए ज्वाइन करती हूँ, बाहर हूँ तो। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं जो चाहती थी वही हो रहा है। क्योंकि मैं बहुत ही जब को संध्या का मैं मंत्रों का सुनती हूँ, मुझे लगता है ये लोग आपके साथ शेयर होना जरूरी है। और जैसे अभी संध्या बताएगी भी आपको, पहले संध्या के बारे में बताती हूँ कि मतलब मेरी ये बहुत प्रिय है। सबसे पहले इसका कारण, इसने एमए जीवन विज्ञान तो किया ही है, वो तो बहुत लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इसका डेडिकेशन, काम करना और नॉलेज के लिए गहराई में उतरना, ये इतनी बड़ी बात है कि वो हम लोग बहुत बातों पे डिस्कस करते हैं तो पता चलता है। और ज्ञानशाला का इतना बड़ा काम कर रही है कि हजारों बच्चों का प्रतिक्रमण वो चेक करती है, शुद्ध है कि नहीं। हजारों बच्चों का, ओम ये अरहम। सत्य है। अभी हमारे लेवल 2 में भी बहुत काम चल रहा है। उसमें खास एक काम चलता है रिसर्च का। रिसर्च चलता है, जैसे गुस्से पे एक रिसर्च चल रहा है। तो ये सब काम में भी ये इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें केवल सिलेक्टेड लोगों को लेते, किसी को भी नहीं लेते। मतलब इस तरह जब तक आदमी समर्पित होकर काम नहीं करते, मुझे लगता है सही अर्थ में रिजल्ट नहीं आते। तो आपके सामने एक ऐसी व्यक्ति है कि जो बहुत मतलब खास है, विशेष है, और वो हमेशा हमारे साथ एक वीक में एक दिन जुड़ती रहे, रिसर्च करते रहे, हम उसका सुनते रहे। और आज बात है, क्या बोलेगी, खुशी का और मंत्रों का क्या संबंध? बहुत ज्यादा संबंध, बहुत ज्यादा।
भक्ति यानी गीत गाने से भी लोग पहुंच जाते हैं। वैसे मंत्रों से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और खुशी कितनी मिल सकती है, ये देखना है। तो आज संध्या जी से मिलिए, तो मोस्ट वेलकम एंड हैंड ओवर माइक टू संध्या। मोस्ट ओम वेलकम, एक आराम। बार सब संध्या इसके लिए जी, ओम आपका आराम। बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए संध्या जी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए। ओम आराम, ओम आराम, ओम आराम। Thank you so much, sir. Vande Guruvaram. Vande Guruvaram. Vande Guruvaram. Respected MPK फिटनेस के कोऑर्डिनेटर आनंदमल जी सर, कल्याणम योग केंद्र के कोऑर्डिनेटर अलका आंटी जी, यहाँ उपस्थित सभी साधकों को ओम अरहम। ओम आराम। इतना अच्छा मौका मुझे मिला है, मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि अलका आंटी की जो सीरीज चला रही है, तो उसमें एक मौका, इसी कड़ी में मुझे एक मौका मिला है। मैं देख रही हूँ जिनके भी चेहरे ऑन है ना, सबके चेहरे पे, किसी के चेहरे पे हंसी है, किसी के चेहरे पे खुशी है, किसी के चेहरे पे उत्साह है, किसी के चेहरे पे एक उमंग दिखाई दे रही है ना? क्यों ना होगी। प्रतिदिन इस मंच पर कल्याणम एमपीके फिटनेस और कल्याणम एक केंद्र काम ही ऐसा कर रहा है कि प्रतिदिन नए नए वक्ता को यहाँ बुला रहे हैं, नए नए वक्ता नए नए टॉपिक्स को आपको बता रहे हैं, नए नए प्रकार का ध्यान आप कर रहे हो। तो क्या होगा, भीतर से हमारे जैसे भाव होंगे ना, वही हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस के फॉर्म में हमारे चेहरे पे दर्शित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है खुशी के प्रयोग है अनेक, खुशी के प्रयोग है अनेक, उसमें से मंत्र है एक, है ना? चलिए, जो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि क्या खुशी के जो है, क्या प्रातः सुबह का समय ही इस क्लास में ही रहता है, या पूरे दिन ये खुशी हमारे जीवन में बनी रहती है? मन के कहने का तात्पर्य है कि दिन जब आगे बढ़ता है, तो क्या आपके भीतर कभी उदासी, कभी निराशा, कभी गम, ऐसे भी परिस्थिति आती है क्या? ऐसे भी भाव प्रकट होते हैं? या सिर्फ आज का ही नहीं, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति महीने में क्या हमेशा हम खुशी रहते हैं? नहीं ना? हाँ, आप लोग भी बता रहे हो, मैं भी बता रही हूँ, सिर्फ आप नहीं, मैं भी। हमारे जीवन में कभी खुशी आती है, कभी उदासी, कभी निराशा, कभी गम। सो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है, एक खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी, सुख दुख, इस प्रकार का चक्र चलता है। तो पहले हम देखेंगे कि इस प्रकार का जो चक्र चलता है, ये चक्र क्यों चलता है? क्योंकि हम पदार्थों से घिरे हुए, हमारे आसपास सब जगह पदार्थ है, और जब पदार्थों का जो सुख मिलता है ना, वो एक समय पे सुख होता है और दूसरे समय पे वो दुख भी दे सकता है ना? तो चलिए, इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगी। चलिए, जब खुशी की बात आती है तो सबसे पहले मीठा कुछ खाने की बात आती है ना? और रसगुल्ला है तो रसगुल्ला तो सबका फेवरेट है, मुझे लगता है बहुत लोगों का रसगुल्ला फेवरेट है। और जब भी रसगुल्ला खाते हैं ना, कितना खुशी, कितना एक सुख का अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है ना? जी हाँ। अगर 3-4 रसगुल्ले खाते हैं तब तक वो सुख वैसे ही रहेगा, लेकिन जब हम इस रसगुल्ले की मात्रा को बढ़ा देते हैं, खाते खाते 8, 10, 12, 15 रसगुल्ला खा लेंगे, तब क्या होगा? हो सकता है कि जिनके डायबिटीज हो तो उनके शुगर लेवल बढ़ जाए, जिनका पाचन तंत्र कमजोर हो तो उनका अपच या फिर है ना गैस, एसिडिटी उत्पन्न हो सकती है, इसी रसगुल्ले से। इसी रसगुल्ले ने एक समय पे हमें सुख दे रहा था, खुशी दे रहा था, और वही रसगुल्ला क्या करेगा, जब अत्यधिक मात्रा में उसको कंज्यूम करते हैं तो वही रसगुल्ला हो सकता है दुख भी दे। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कपड़े। जब हम नए कपड़े पहनते हैं ना, हमें बहुत खुशी, हम वेट कर रहे होते कब हम नए कपड़े लाए, कब नए कपड़े को धारण करें, है ना? और वही कपड़ा जब पुराना हो जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं, घिस जाता है, फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि कितना जल्दी उसको फेंक दें, है ना? उसको रखना ही पसंद नहीं करते हैं। मतलब एक कपड़ा जो एक समय पे सुख दे रहा था, वही कपड़ा दूसरे समय पे हमें दुख दे रहा है। तीसरा एग्जाम्पल,
यह शरीर हमारा, हमारा शरीर बचपन से यौवन तक जब हम होते हैं तब शरीर में एक अलग प्रकार का लावण्य होता है, एक कांति होती है, एक स्फूर्ति होती है, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। तब ये शरीर हमें बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे जैसे जीवन के काल में आगे बढ़ते हैं, शरीर में जब रोग उत्पन्न होने लगते हैं, बीमारियां पैदा होती है, तो शरीर में सड़न गलन होती है, फोड़े फुंसियां होने लगती है, शरीर से बदबू आने लगती है, तो यही शरीर हमें अच्छा नहीं लगता है। होता है ना, ऐसा होता है ना। जब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो हमें अपने आप को अपने शरीर ही हमें अच्छा नहीं लगता कि यार क्या मैं रोज बीमार रहती हूँ, क्या इतनी उदासी रहती है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारे पदार्थ हैं। मैंने 3 एग्जांपल्स पदार्थ के दिए, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे शरीर हो। इनसे जो सुख मिलता है वह सुख परमानेंट नहीं है। यानी इनसे एक ही पदार्थ एक समय पे हमें सुख देगा है, और हो सकता है कि वह हमें कुछ समय बाद दुख भी दे सकता है। अब देखिए, हम तो ऐसा सुख चाहते हैं ना जो आने के बाद जाए नहीं, और दूसरी बात जो आए लेकिन वो कभी दुख भी नहीं दे, है ना। उसे कहते हैं आनंद। आनंद यानी एक ऐसा स्थायी सुख जो आने के बाद नहीं जाए, और इसी के लिए इसका एक अलग से नाम दिया है आनंद। आनंद है आत्मा की खुशी, हमारी अपनी वास्तविक खुशी, जिसके उजागर होने के बाद भी जो पहले भी सुख देगी, बाद में भी सुख देगी, और अंत में उजागर होने के बाद भी सुख ही सुख देगी, और वहां पे दुख का कोई नाम नहीं है। तो क्या हम सब ऐसी खुशी को नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, ऐसे आनंद को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे ना? जी हाँ। और अगर मैं कहूँ कि वो ध्यान से संभव है, लेकिन ध्यान करते करते अभ्यास करने में समय बहुत लगेगा, तो क्या आप चाहोगे कि ऐसा कोई शॉर्टकट हो तो जिससे हम इस आत्मा के आनंद का जल्द से जल्द अनुभव कर सकें? जी हाँ, शॉर्टकट है मंत्र। मंत्र स्वयं शक्ति संपन्न होते हैं, मंत्र मार्गदर्शन करते हैं, है ना। और भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मंत्र हैं। और देखिए, मंत्रों की ऐसी विशेषता है कि काफी मंत्र के एंड में एक म की झंकार होती है। हम देखते हैं ओम ह्रीं श्रीं अरहम सोहम जिणम शांतिम। यहाँ तक कि नमस्कार महामंत्र के जो 5वें पद है, अरहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं वज्रायणं सव्वसाहुणं अभयदयाणम चक्षुदयाणम। बहुत सारे मंत्रों में एक पीछे एक हमिंग साउंड है, एक भंवरे की तरह गुंजन है, एक म की एक झनकार होती है ना। तो ये जो अंतिम झनकार ही है ना, ये एक झनकार भी इतनी पावरफुल है कि गुरुदेव ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस झनकार को ही पकड़ा है और उसे एक विशिष्ट नाम दे दिया है, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि का नाम इसलिए दिया है क्योंकि एक ऐसी साउंड वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है ना, जिसके करने से हमारे भीतर की प्राण शक्तियों को वह उजागर करता है। हमारे भीतर की जो प्राण शक्ति है उसका विकास होने लगता है। और दूसरा जो मंत्र है प्रेक्षा ध्यान की साधना में, गुरुदेव ने 2 ध्वनि और मंत्र का चयन किया, और दूसरा वाला है अरहम। अरहम मंत्र अर्हता का प्रतीक है। अर्हत कौन होते हैं? अर्हत हमारे भगवान महावीर स्वामी अर्हत हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की सारी शक्तियों को जगा दिया है, वे अर्हत कहलाते हैं। और हमारे भीतर भी, यानी मेरे भीतर भी ऐसी ही आत्मा है जो भगवान महावीर स्वामी के भीतर थी, एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा, जिसमें अनंत अनंत शक्तियां भरी है, जिसमें इसमें अनंत आनंद भी है। ऐसे ही आत्मा आप सभी के भीतर है। यहाँ पे जितने भी जन उपस्थित हो ना, आप सभी के आत्मा में भी इतनी ही शक्तियां हैं, इतनी ही आनंद है। लेकिन जब ये सारी शक्तियां, हमारी योग्यताएं, हमारे पोटेंशियल्स, हमारी क्षमताएं जब सोई हुई होती है ना, तब जीव अपने आप को कमजोर मानता है, हीन मानता है, दीन मानता है ना। तो अरहम इन्हीं सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला मंत्र है, और गुरुदेव ने विशेष रूप से 2 मंत्रों का चयन किया है,
जिससे हम हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा सके। और उसमें से एक सोई हुई शक्ति है आत्मा का आनंद, है ना। अब देखिए, जब ध्वनि करते हैं ना, तो ध्वनि की विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। और आज हम इन तरंगों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको साइंटिफिकली ध्वनि का हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हो गई कि हम नीचे से लेफ्ट साइड में नीचे से देखेंगे अपग्रेडेशन ऑफ ब्रेन वेव्स, यानी हमारे भीतर जो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो उसका अलग अलग प्रभाव होता है। यानी अब देखिए, मंदिर में जब भी कोई घंटा बजता है, मंदिर तो सब गए होंगे, घंटे की आवाज भी सुनी होगी। अब बाहर का एक घंटा भी बजता है ना, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी उसकी तरंगे उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए, बाहर की आवाज से ही अगर हमारे मस्तिष्क में इतनी तरंगे उत्पन्न हो सकती है, तो हम जब स्वयं मंत्र का जप करते हैं, हम स्वयं जब हमारे स्वर यंत्र से मंत्र का एक रटन करते हैं, तो उससे हमारे मस्तिष्क में कितनी सारी ध्वनि की तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं। और मस्तिष्क में उसके आवर्तन प्रत्यावर्तन होते रहते हैं। जैसे एक घड़ी में, पहले जो पुरानी घड़ी आती थी उसमें पेंडुलम होते थे, और पेंडुलम प्रति घंटा एक बार वो पेंडुलम चलता था और बताता था कि भाई अभी 8 बज गए, 9 बज गए। तो ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के भीतर भी एक नेचुरल पेंडुलम होता है, जो ध्वनि की तरंगों से प्रभावित होता है, उसके आवर्तन प्रत्यावर्तन चलते रहते हैं। तो देखिए, ऐसी स्टेट में जो ब्रेन वेव्स होती हैं, मैं ब्रेन वेव्स के बारे में बात करूंगी। मस्तिष्क में भिन्न भिन्न प्रकार की तरंगे होती है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में बीटा वेव सक्रिय होती है। और बीटा वेव जब सक्रिय होती है ना, तो टीपीएम का मतलब हो गया थॉट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने विचार आते हैं। तब बीटा वेव्स की रेंज में कॉन्शियस स्टेट पे, जागृत अवस्था में 48 से 60 हमारे विचारों की संख्या होती है। अब जब हम मंत्र का जप करने लगते हैं, तो हम एक स्तर ऊपर चढ़ते हैं, हमारे भीतर अल्फा तरंगे का एक स्तर बढ़ता है। और अल्फा तरंगे वो होती है जहाँ पे हमारा फोकस स्टेट हो रहा है, क्योंकि हमारी एकाग्रता किसमें है, अभी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमारी एकाग्रता मंत्र में होने लगती है। तो एक एकाग्र स्थिति है। और इस स्टेट में आप देखिए, जो हमारे थॉट्स होंगे, विचार होंगे, विचारों की श्रृंखला 50% से भी घटकर 30 तक होते जाएंगे। जब विचार कम होंगे, तो शक्ति बहुत ज्यादा लगेगी या कम जगह लगेगी? कम जगह लगेगी ना। जहाँ पे 60 विचारों पे शक्तियां लग रही थी, अब 30 विचारों पे ही शक्तियां लग रही। और जब मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमारा फोकस बढ़ने लगता है, और हम उससे भी एक आगे के स्तर पे जब जाते हैं, थीटा ब्रेन वेव्स, एक हाईली फोकस स्टेट होती है, एक जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहाँ पे हम मंत्र और सिर्फ मंत्र में पूरी तरह एकाग्र हो जाते हैं। तब हमारे आसपास के सारे संपर्क टूट जाते हैं। न हमें खाने का भान होता है, न हमें नींद का, न हमें प्यास का, किसी चीज का भान नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मंत्र में हम पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हैं। और उस स्थिति में आप देखिए, विचारों की संख्या घटती है, घटती घटती कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। और जब विचारों की संख्या और घटते हुए आगे बढ़ती है, जब 10 हो जाती है, तब हम ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे कहते हैं समाधि की अवस्था, जिसमें हमारे आत्म साक्षात्कार होने लगता है, आत्मा का अनुभव होने लगता है। वो एक बहुत ही उच्च स्तर की हमारी मानसिक तरंगे हैं, है ना। तो जब हम मंत्र का जप करते हैं, ऐसे तो है ना, इन चारों स्टेट में, यानी डेल्टा स्टेट पे जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यानी बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, बहुत एक बड़ा मार्गदर्शन हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मंत्र स्वयं मार्गदर्शी है, मंत्र स्वयं शक्ति संपन्न है। तो इन स्टेट्स के तरफ हम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा और डेल्टा रेंज तक बहुत इजीली मंत्र के द्वारा जा सकते हैं। अब देखिए, जब मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है? मंत्र स्वर यंत्र से निकलते हुए हमारे मस्तिष्क में, ईएनटी कैविटी से होते हुए हमारे मस्तिष्क में एक फव्वारे की तरफ फैल जाते हैं।
और इससे हमारे मस्तिष्क के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं। और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और स्मरण शक्ति भी दोनों, जो शॉर्ट टाइम मेमोरी है और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दोनों ही हमारी अच्छी होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी जो थोड़ी देर के लिए कुछ बातें को याद रखती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी बचपन की कई बातें हैं जो हम आज भी याद रखते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। तो हमारी मंत्र के कारण जब हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों ही शार्प हो जाएगी तो हमें हर बात याद रहेगी। तो क्या एक खुशी की और हमें आगे अग्रसर नहीं करेगा? करेगा, 100% करेगा। तीसरी बात हो गई कि एक्सेसिव रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। हमारे भीतर एक ऐसे जो एंडोर्फिन्स आपके, जैसे अलका आंटी ने पहले वाले सेशन से बताई है, हैप्पी हार्मोन्स का स्राव होता है। ऐसे ऐसे रसायन का स्राव हमारे भीतर होने लगते हैं जो हमें खुशी देते हैं। तो ऐसे एक खुशी देने वाला एक प्रसिद्ध हार्मोन है एंडोर्फिन्स। और ये क्या काम करता है? एक नेचुरल पेन किलर के जैसा हमारे शरीर में काम करता है। जब भी हम कोई भी दर्द की संवेदना तभी अनुभव होगी जब वह उसकी संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है, बराबर। जब किसी भी दर्द की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं है तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो पेन किलर जो दवाई लेते हैं तो वो क्या करता है? हो सकता है कि शरीर के मस्तिष्क में दर्द हो, पैर में, हाथ में, कहीं पर भी दर्द हो सकता है। लेकिन जब पेन किलर लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं ना कई बार पेन किलर, उसको कैसे पता चलता है भाई मस्तिष्क में जाना है या गोड़े का दर्द ही कम करना है या फिर पेट का दर्द कम करना है या हमारे शोल्डर्स का दर्द कम करना है। कई बार बच्चे इस प्रकार के सवाल पूछते हैं ना। तो पता है आपको ये पेन किलर क्या करता है? और कुछ नहीं करता है, ये मस्तिष्क तक मैसेज लेके ही नहीं जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब मस्तिष्क तक मैसेज ही नहीं जाएगा तब हमें दर्द का अनुभव ही नहीं होता है। तब जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हमारे भीतर भी ऐसे हैप्पी हार्मोन्स, ऐसे रसायन का रिलीज होने लगता है, इसका स्राव होता है। और ये एक नेचुरल पेन किलर है जो हमें किसी प्रकार का दर्द अनुभव होने ही नहीं देता, मस्तिष्क तक दर्द की संवेदना ही नहीं लेके जाता है। गुरुदेव इसके बारे में ना 3 एग्जाम्पल बताते हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। काशी के एक महाराज थे जिन्हें गीता में बहुत अनुराग था, है ना। तो उन्हें एक बार कोई सर्जरी करवानी थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप मुझे गीता दे दीजिए और मैं जब गीता को पढ़ने लगूं उसमें पूरी तरह उसमें लीन हो जाऊं, उसके 10 मिनट बाद आप ऑपरेशन स्टार्ट कर देना, मुझे एनेस्थीसिया देने की कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर्स ने वैसे ही किया। उनको बिना एनेस्थीसिया के उनकी सर्जरी सफल हो गई और उन्हें उस दौरान कोई भी दर्द का अनुभव नहीं हुआ क्योंकि उनकी पूरी एकाग्रता उनकी गीता में थी। और तब ऐसे एंडोर्फिन्स का रिलीज हो जाता है ना तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। दूसरे है गुरुदेव कहते हैं कि राजल देसर के एक श्रावक थे चंपालाजी बैद। तो उन्हें ध्यान में बहुत सिद्धि थी। ध्यान में जब लीन होते हैं ना तो उन्हें ऐसे ऐसे एंडोर्फिन्स का रिलीज होता है तो उनके शारीरिक दर्द का अनुभव नहीं होता। उनके भी एक बार पीठ पे कोई फोड़ा हो गया था जिनका ऑपरेशन करना था। तो उन्होंने भी डॉक्टर्स को कहा कि आप मुझे एनेस्थीसिया न दें। तो वे पद्मासन में बैठ के ध्यान में लीन हो गए। फिर उनके उसके बाद उनकी ऑपरेशन उनका हो गया। एक छोटे से फोड़े का ऑपरेशन शायद मामूली होगा लेकिन उसका भी दर्द कितना होता है वो तो हम सब जानते हैं। एक सुई चुभोते ही हमारे एक अंदर खलबली मचने लगती है ना, कितना दर्द अनुभव होता है। तो उनमें दर्द का अनुभव नहीं हुआ और ऑपरेशन हो गया। तीसरी बात, गुरुदेव कहते हैं कि एक कैंसर सर्वाइवल श्रावक थे जो आके बताते कि जब भी वो 24 का संगान करते हैं ना तो वे तब उन्हें दर्द की, उस कैंसर के दर्द की कोई भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। तो अब देखिए ये 3 महीने गुरुदेव ने जो उदाहरण दिए मैंने आपके सामने जो प्रस्तुत किए, तो तीनों में क्या हो रहा है? जिस कार्य में आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, हम जिस कार्य में फोकस्ड होते हैं तो उस तब हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स नाम का हैप्पी हार्मोन जब स्रावित होगा, ऐसा रसायन जो हमारे भीतर न सिर्फ शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द और जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं ना, नेगेटिव भाव, उदासी, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये भी हमें बहुत दर्द देता है।
तो एक कोई भी दर्द का अनुभव हमें होगा ही नहीं जब हम अरहम मंत्र का, महाप्राण ध्वनि का, जब हम इसका पूरी एकाग्रता से, निरंतरता से हम जप करेंगे। अब देखिए आगे, आज जब हम महाप्राण ध्वनि का, या महाप्राण ध्वनि एक विशेष रूप से हमारे भीतर प्राण शक्ति को सक्रिय करने वाली है ना। और हमारे भीतर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक सुषुम्ना है। सुषुम्ना जब जागृत हो जाती है ना, सुषुम्ना को कहते हैं एक सुपर हाईवे है। ये बॉडी का सेंट्रल पार्ट है और हमारी एनर्जीज का भी एक सेंट्रल चैनल माना गया है। और देखिए आप लेफ्ट साइड के फिगर में कितने सारे सुषुम्ना के भीतर हर एक मणके पे अलग अलग भाव दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एनर्जी सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं। और जितने जितने सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह बढ़ता जाएगा, हमारे एक एक गुण प्रकट होते जाते हैं। और माना गया है कि हमारे जो स्पाइन है उसमें 32 सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स, उसमें से 20 सेंटर्स तो अध्यात्म के ही हैं। और जब ये 20 सेंटर्स हमारे जागृत होने लगते हैं, हम देखते हैं इसमें है श्रद्धा का, इसमें है क्षमा का, बुद्धि का, हमारे जो चाहते उसको पाने की शक्ति जो हो गई, ज्ञान का, बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स जब जागृत होने लग जाते, हमारी सुषुम्ना जागृत होने लग जाएगी, तो क्या फिर आनंद ही आनंद नहीं होगा? होगा, हर समय खुशी का अनुभव होगा। अब देखिए इसके बाद एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में बनता है। इसका क्या काम होता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे शरीर की जो नलिका है, रक्त नलिका है, अब देखिए सेकेंड वाली रक्त नलिका पिक्चर में दिख रहा है, रक्त नलिका का जो इनर का पोर्शन दिख रहा है, ये कितने संकुचित हो गई है, इसमें रक्त का प्रवाह बाधित हो रहा है। एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है बीच वाला, तो उसमें आप देखिए रक्त का प्रवाह, उसके जाने का रास्ता कितना छोटा हो गया। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, रक्त का प्रवाह ठीक से होगा ही नहीं। रक्त का जो प्रवाह एक बहुत अच्छे से प्रवाह से जाना चाहिए, तो वो बूंद 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 के माध्यम से जब जाता है तब ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह होने लग जाती है ना। तब लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड इन रक्त नलिकाओं को अंदर से इसकी जगह को चौड़ा करने लग जाता है। तो आप देखिए तीसरे में हम देख रहे हैं कहीं पर भी रक्त का प्रवाह ज्यादा है, कहीं का रक्त का प्रवाह नलिका में संकुचित हो रहा है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड पहले वाली हम देख रहे हैं कि रक्त की नलिका जो पहले वाली फिगर है ना, उसमें से एकदम अच्छे से रक्त का प्रवाह हो रहा है, रक्त की नलिका जो है अंदर से पूरी तरह खुली हुई है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड इन रक्त नलिकाओं को पूरी तरह खोलने का काम करता है। और ये पता है रिसर्च में पाया गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम हमिंग साउंड करते हैं, यानी जो भंवरे की गुंजन, महाप्राण ध्वनि करते हैं ना, तो हमारी नेजल कैविटी में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना बढ़ जाता है। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना बढ़ जाएगा तो क्या वो हमारे शरीर की सारी रक्त की नलिकाओं को खोलेगा नहीं? तो फिर रक्त का प्रवाह कितना अच्छे से हो जाएगा, हार्ट का कार्य बहुत अच्छे से होने लगेगा, हमारी बीपी जो कभी हाई होती है, जो कभी लो होती है, वो भी सामान्य होती जाएगी, है ना। और इससे आनंद, खुशी, आनंद तो होगा ही होगा। इसके बाद देखिए एनर्जी लेवल्स हाई। एनर्जी लेवल हाई होने के 3 मुख्य फैक्टर होते हैं। एक होगा हमारे पास ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत होना चाहिए, दूसरी बात हो गई कि हमारे भीतर ऊर्जा का जो है उत्पादन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और तीसरी बात है कि ऊर्जा का जो व्यय हो रहा है, वेस्टेज हो रही है ऊर्जा, उसको भी हमें अगर रोके तो हमारे भीतर एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा का बहुत अच्छा मात्रा में ऊर्जा होगी और हम अपने आप को हर बार एनर्जेटिक फील करेंगे। अब देखिए जब हम महाप्राण ध्वनि और अहरम का हम जब करते हैं, तो महाप्राण ध्वनि से जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमारी जो प्राण शक्ति है मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, तो हमने प्राण शक्ति को तो उसको उजागर कर ही दिया है, तो इसका मतलब हो गया ऊर्जा का स्रोत परफेक्ट है, बहुत अच्छा हमारे पास। दूसरी बात है कि हमारे भीतर जो एनर्जी का प्रोडक्शन यूनिट है वो कौन है, हमारे शरीर की कोशिकाएं। कोशिका में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, है ना, वो ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो अब जब हम प्रत्येक ध्वनि का, हम जब इसका ध्वनि का
प्रयोग करते हैं तो इसके साथ श्वास जुड़ी हुई है। हम पहले श्वास लेते हैं और फिर ध्वनि तरंगों के साथ हम महाप्राण ध्वनि करते हैं, एक हमिंग साउंड करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा श्वास स्वतः ही दीर्घ होने लगता है। श्वास दीर्घ होगा, जितना ज्यादा श्वास दीर्घ होता जाएगा, हमारा शरीर 600 खरब कोशिकाओं से बना है, तो 600 खरब कोशिकाओं का अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि श्वास हमारा दीर्घ है। तो जितने ज्यादा ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं को मिलेगा, प्रत्येक सेल को मिलेगा, तो हमारे भीतर ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन यूनिट भी हमारा बहुत अच्छा। तीसरी बात हो गई, स्वर यंत्र से जब हम बोलते हैं और जब चुप भी रहते हैं, मानसिक वाक्यों से भी निरंतर भीतर भीतर बोलते जाते हैं, बोलते ही रहते हैं ना, तो इससे क्या होगा, स्वर यंत्र से बहुत बड़ा एक शक्ति का खजाना हमारा वेस्ट हो ही जाता है। अब अनावश्यक बोलने के बजाय जब हम हमारी पूरी ऊर्जा हमारे स्वर यंत्र को हम मंत्र में लगा देते हैं, तो स्वर यंत्र से जो ऊर्जा का व्यय हो रहा था, वेस्टेज हो रही थी, हमारी एनर्जी जो लॉस हो रही थी, उस पर भी एक रोक लग जाती है। तो अब जब तीनों ही हमारे पास फैक्टर्स अच्छे होते हैं, प्राण शक्ति से हमारा स्रोत बहुत अच्छा है, दीर्घ श्वास से हमारे भीतर ऊर्जा का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है, और स्वर यंत्र से हम एनर्जी लॉस भी जब रोक रहे हैं, तो क्या हमारे भीतर हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी? जी हाँ, होगी। और मंत्र के साथ जब होती है ना, तो वो एक अपार शक्ति देता। कभी भी आप देखते हैं, जब भी मंत्र करके उठते हैं ना, हमें कभी भी एक थकान महसूस नहीं होती है, उदासी नहीं होती है, हमें खुशी खुशी एक आत्मा के आनंद का अनुभव होगा। नेक्स्ट, इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक ऐसा हमारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसा स्रोत है जो क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक संधि केंद्र है। तो यहाँ पे जब मंत्र का जप करते हैं ना, तो वहां पे उस हाइपोथैलेमस प्रभावित होगा, हमारे नेगेटिव विचारों का शोधन होने लगता है, हमारे भीतर नई आदतों का निर्माण होने लगता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को सेकेंड हार्ट भी कहा गया है। कहते हैं ना, हृदय परिवर्तन हो रहा है, तो वो ए वाले हृदय हार्ट से नहीं हो रहा, मस्तिष्क में जो हमारे हृदय है हाइपोथैलेमस, वहां से हृदय परिवर्तन होता है। और इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि इसमें बदलाव दिखाई देता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है मंत्र के जब से। जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो क्या आपके भीतर खुशी नहीं होगी? अनंत खुशी होगी, अनंत आनंद होगा। न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन तो मैंने बता दिया। अब हार्ट की भी बात बता रही हूँ। जब हम रिदमिक चैंटिंग करते हैं, लयबद्ध किसी भी मंत्र का हम जब करते हैं, तो हार्ट का बीटिंग भी जो है ना, हार्ट रेट भी है ना, वो भी एक रिदमिक होने लगता है, और रक्त का प्रवाह भी उसी के द्वारा एकदम सही होने लगता है। तो देखिए, मंत्र का प्रभाव हमारे हार्ट पर भी पड़ता है, हमारे हार्ट रेट भी, उसका पंपिंग रेट भी नॉर्मल होने लगता है। फिर रेस्पिरेशन, अब जब ध्वनि तरंगे गूंजती हुई हमारे लंग्स के पास आती है, तो हमारे लंग्स के अंदर हमारे वायु प्रकोष्ठ के पास पहुंचती है, और जितनी भी वायु प्रकोष्ठ सोई हुई है, निष्प्राण होती है ना, उसमें प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, उनको सप्राण कर देती है, और सारे वायु प्रकोष्ठ एक्टिव होने से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, और इनका स्राव सीधा रक्त में प्रवाह होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं, और हार्मोन्स का इफेक्ट पूरे शरीर में होता है ना। तो ऐसे हमारे शरीर में 7-8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। जब इनका स्राव यानी हार्मोन्स का स्राव जब अनियमित होता है ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसका स्राव या तो अत्यधिक होता है तो भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल से कम होता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मंत्र के जब से सारे एंडोक्राइन सिस्टम के सारे ग्रंथियों के स्राव जब संतुलित होंगे, तो सारे स्राव बैलेंस होते जाएंगे, और उससे भी खुशी का आनंद केंद्र पे जो है हमारी थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होने से आत्मा के आनंद का अनुभव होने लगता है। फिर हम देखते हैं, मंत्र के जब हम जप करते हैं, तो हमारे भीतर जो विजातीय तत्व होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगते हैं। जैसे जैसे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, एक भीतर से शुद्धिकरण होने लगता है, भीतर से पूरा शरीर पवित्र होने लगता है, यानी यह उत्सर्जन तंत्र को भी सहायक करता है।
पूरे देखिए पूरे शरीर का कायाकल्प हो रहा है सिर्फ एक मंत्र के जप से। और नींद तो ऐसे आएगी ना जैसे मानो एक बच्चा सोया है। प्रतिदिन सोने के पहले यदि हम महाप्राण ध्वनि का 9 से 21 बार जप करके सोते हैं, महाप्राण ध्वनि की ऐसी तरंगें उत्पन्न होती है ना आपके भीतर। यदि आपको अनिद्रा की समस्या होगी या फिर आप बार बार नींद से उठते हैं, तो ऐसी अगर समस्या होगी, जिनको साउंड स्लीप नहीं आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से सोएंगे। तो पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है ना। तो चलिए आज अरहम मंत्र का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग भी, इसकी 3 प्रकार की विद्या होती है। एक हो गई ध्यान से पूर्व जब हम अरहम का प्रयोग करते हैं, तो अरहम के सारे वर्ण दिख रहे बहुत ही शक्तिशाली है। अ है तेज शक्ति का स्वरूप, र है अग्नि बीज का स्वरूप, ह आकाश बीज का स्वरूप है, और म एक झनकार है ना। और इसके बाद जब अरहम मंत्र का हम ध्यान से पूर्व प्रयोग करते हैं, तो हम इसे 4 केंद्रों पे ध्यान केंद्रित करते हुए करते हैं। तेजस केंद्र पे अ का उच्चारण करेंगे, र और अ का उच्चारण हम आनंद केंद्र पे करेंगे। विशुद्धि केंद्र से म का उच्चारण करते हुए हम ज्ञान केंद्र पर जाएंगे, और म का अंतिम नाद हम हमारे ज्ञान केंद्र पे करते हैं। फिर दूसरा प्रयोग हो गया, जिन्हें अपने सारे भीतर शक्तियों को जिन्हें उजागर करना है, अपनी हमारी खुद की अर्हता को जगाना है, हमारी सोई शक्तियों को जगाना है, अर्हता को, हमारी क्षमताओं को, पोटेंशियल्स को जगाना है, तो हमें अरहम मंत्र की प्रेक्षा करनी होगी। उसके लिए क्या करना है, चित्त को आनंद केंद्र पे केंद्रित करें, और वहां पर तेजस्वी सूर्य के जैसे चमकते हुए स्वर्ण कलर में, यानी सुनहरे कलर में, गोल्डन रंग में अरहम लिखा हुआ देखें आनंद केंद्र पे। जब इस आनंद केंद्र पे हर लंबे समय तक अरहम का जप करते हैं, तो हम अरहम हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है, और हम अपने आप में एक ऐसा आनंद का, अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होने लगता है, जो हमें सुख के बाद दुख नहीं बल्कि सुख के बाद सुख ही देगा, है ना। जब इतना सुख 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 ही देगा, कौन दे रहा है, आत्मा का आनंद दे रहा है। और वो कब होगा, जब हम आनंद केंद्र पे अरहम मंत्र की परीक्षा करेंगे। और तीसरा हो गया, जिसके हम कहते हैं कई बार अनिष्ट शक्ति या बाहर की शक्ति हमें प्रभावित करती है, तो हम एक अरहम मंत्र का कवच का निर्माण भी करते हैं। तो ऐसा कवच का निर्माण होता है ना, जिससे हमारी अनिष्ट शक्तियों को रोक देता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम हमारे तेजस केंद्र पे कमल के मध्य सुनहरे रंग में अरहम का ध्यान करते हैं, और इससे अरहम की सारी जो ऊर्जा है हमारे पूरे आभा मंडल में फैल जाती है, हमारे चारों ओर फैलने लगती है, और उससे एक ऐसे अरहम का आध्यात्मिक कवच का निर्माण होता है, जिससे हमारे वह दुष्प्रभावों से बचाता है, नेगेटिव भावों से हमें सुरक्षित रखता है, और सभी प्रकार की बाहरी अनिष्ट शक्तियों से हमें रोक देता है। तो चलिए, ये तो हमने जाना, सिर्फ ज्ञान किया, ज्ञान के बाद आचरण तो करना जरूरी है ना। जब तक हमारे जीवन में अर्हताएं जागेगी नहीं, तब तक तो हमें कोई अनुभव नहीं होगा। सिर्फ आपने बातें जानी है, सुना है, ज्ञान दिया है, क्या आपको वास्तविक इसका प्रयोग करना है? करना है ना। इसका वास्तविक प्रयोग करना है, तो हमें आज अरहम का ध्यान करना होगा। और अरहम के ध्यान के लिए आज हम अरहम मंत्र की प्रेक्षा करेंगे। चलिए, अरहम मंत्र की प्रेक्षा के लिए सभी तैयार हो जाएं। सर कितना 10 मिनट का करें? 10 मिनट करा सर। सर एक आवाज सुनाई दे रही कि ना? तो हम अभी क्या करेंगे, ध्यान में सिर्फ अरहम को, हम अरहम मंत्र की प्रेक्षा करेंगे आनंद केंद्र पे। जो हमने सेकेंड विधि देखी है ना अरहम, तो हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए अरहम मंत्र की प्रेक्षा करेंगे। और अरहम मंत्र को आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप इस ध्वनि को पूरी एकाग्रता से, पूरी मग्न होकर सिर्फ सुनते जाइए और अनुभव करते जाइए कि हमारे आनंद केंद्र पे तेजस्वी सूर्य के जैसे चमकता हुआ गोल्डन कलर, सोने के जैसे गोल्डन कलर में आनंद लिखा हुआ हम आनंद केंद्र पे देख रहे हैं, और भीतर ही भीतर मानसिक ध्वनि का हमारे मनन चलता रहे। ठीक है, तो चलिए सभी सुखासन में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं।
रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी रहेगी। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। सर थोड़ा सा सामने की तरफ झुका हुआ। आंखों को बिना दबाए कोमलता से बंद करें। चित्त को आनंद केंद्र पे ले जाएं और वहां पर चमकते हुए तेजस्वी सूर्य के जैसे सुनहरे रंग में आनंद लिखा हुआ देखे। सॉरी, अरहम लिखा हुआ देखे। अरहम मंत्र का साक्षात्कार करें। आनंद केंद्र पर सुनहरे अक्षरों में अरहम का साक्षात्कार करें और साथ ही साथ हम अरहम मंत्र का जप करेंगे।
इसी प्रकार प्रतिदिन 10 मिनट का अरहम के प्रयोग से
न सिर्फ हमें आनंद का अनुभव होगा, बल्कि हमारे भीतर की अनंत शक्तियां जागने लगेगी। इसी भावना के साथ जो हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, चेहरे पे एक जो स्माइल दिखाई दे रही है, भीतर के आनंद का हमने जो अनुभव किया है, उसी को हम पूरे दिन बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आनंद केंद्र पे हाथ जोड़े, हाथों को आंखों पे लगाए, अंदर ही अंदर आंखें खोले। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। सर आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी? हाँ, आ रही थी आवाज। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मंत्र के द्वारा हम अपने अंदर इस तरह से आनंद को प्रस्फुटित कर सकते हैं। आज हमने जाना मंत्रों की महिमा न्यारी, हम जानते हैं कोई भी मंत्र लिया जा सकता है। आज अरम बीज मंत्र का ध्यान भी हमने किया। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान के अंत में ज्योति के अंदर प्रेक्षा करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही आनंद की अनुभूति कराने वाला प्रयोग होता है। इसमें हमारा पिनियल ग्लैंड सक्रिय होता है जब हम सफेद रंग का ध्यान करते हैं ज्योति के अंदर पर। आनंद भावना एक इतनी सुंदर एक भावना भी हमें एक गीत के रूप पर दी है, तो उसका भी हम बीच बीच में जब हम बिल्कुल कायोस्तर की मुद्रा में जाने के बाद ऑटो सजेशन के द्वारा आनंद की अनुभूति, आनंदों में बरसती बरसती, इस तरह का जब हम सजेशन देते हैं, मेरे चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, जब हम कायोस्तर में जाने के बाद तो हमें लगने लगता है कि आनंद बरस रहा है और मैं उस आनंद की वर्षा के बीच में बैठा हूँ, चारों ओर आनंद की वर्षा होती है हो रही है। ऐसी अनुभूति हमें साक्षात होने लगती है। तो बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं जो हम जिससे हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। बहुत सर सुंदर तरीके से आपने हमें मार्गदर्शन करते हुए प्रयोग करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, आपके अनुभव भी हम जानना चाहेंगे। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे। तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। सर उसके पहले मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगी गुरुदेव का, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और एमपी के फिटनेस केंद्र का भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगी कि इस खुशी की सीरीज में मुझे भी एक आज मौका दिया गया। सर आपके ओम प्रति अरहम, ओम अरहम। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। अपने जब माला फेरते हैं तो वो फेरने के हिसाब से ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु करते हैं, तो उसमें लाभ होता है क्या? बिल्कुल। हाँ, संध्या जी आप म्यूट हो गई, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। हाँ, मंत्र चाहे कोई भी हो, अपनी श्रद्धा की बात है। चाहे आप अरम का मंत्र करो, चाहे आप महाप्राण ध्वनि का मंत्र करो, चाहे ओम भिक्षु स्वयं एक चमत्कारी मंत्र है। तो आपकी श्रद्धा जिस भी मंत्र में है वह मंत्र का जप करिए। गुरुदेव ने ये दो मंत्र का तो विशेष रूप से प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए, आत्मा के समीप जाने के लिए चयन किया गया है। तो हर मंत्र में वह शक्ति, इसीलिए तो मंत्र को कहते हैं ना, एक स्वयं शक्ति संपन्न होता है। तो जी। ओम के जाप से भी होगा, लेकिन आपका फोकस जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, तो आपको आनंद का अनुभव होगा। जब हम मंत्र सिर्फ केवल रटन करें, द्रव्य मंत्र की माला फेरे, भाव उसके साथ जुड़े नहीं है, भगवान के गुणों के साथ आप जुड़े नहीं हो, आचार्य भिक्षु के स्वामी के गुणों के साथ आप जुड़े नहीं हो। उनमें कितने गुण थे, उनका एक एक गुण को याद करते हुए जब हम माला फेरते हैं ना, तब वास्तविक आनंद का अनुभव होगा और वही चीजें हमारे भीतर भी उत्पन्न होगी। ओम अरहम, बिल्कुल सही कहा आपने। मंत्र कोई भी लिया जा सकता है, बीज मंत्र हो सकता है, मंत्र भी नौकार मंत्र की भी ले सकते हैं हम। नौकार मंत्र की माला भी जब फेरते हैं तल्लीनता के साथ फेरिए, उसमें भी बहुत आनंद आएगा। तो मंत्र कोई भी एक हो सकता है। एक जैसे अपन अरहम के अभी जाप कर रहे थे, उसकी जगह अ ओ म, वो उसके हिसाब से करे तो भी वही है।
हाँ देखिए अ उ म ये ओम बीज मंत्र है। अरहम का जो अभी अरहम, ये आप जो बता रहे अ उ म, ये तीनों अक्षर जब मिलते हैं तो ओम बीज मंत्र है। वो भी एक बहुत अच्छा मंत्र है ओम, और कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। तो इसकी व्याख्या हम और कभी करेंगे। आज समय हमारे ओम के ऊपर भी एक सेशन, कई सेशन हमने लिए हुए हैं पहले, सिर्फ एक ओम के ऊपर। तो अ उ और म, मैं संक्षिप्त में बता दूं, आचार्य महाप्रज्ञ जी इसके बारे में क्या कहते हैं। अ यानी उत्पन्न होना, उ विकास करना, म मतलब मौन हो जाना या शांत हो जाना। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है सारे यही तो काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं ओम बीज मंत्र में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। जय संधु जिनेन्द्र। जी, सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सेशन संध्या जी आज। और आपने बोला कि हर इसमें म होता है, म। वैसे ही जीवन में अगर हम मई को छोड़ देते हैं, वो भी म ही है, तो जीवन में भी बहुत आनंद आ जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। जो मंत्र बोलते हैं तो म आता है, जीवन में भी अगर मई छोड़ देते हैं तो म होता है, है। और बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर आपने बताया, सही, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। संधु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, बहुत अच्छा संध्या, आज बहुत अच्छा कराया अहरम का, जो आपने साइंटिफिक और सब तरह से बताया। और वास्तव में जो अहरम करते हैं तो मौ की जो झंकार आती है तो उससे वास्तव में वाइब्रेशन होता है मस्तिष्क में, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो ओम अहरम की अरहम। ध्वनि। यस। मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप मंत्र चाहे कोई भी ले, लेकिन एक ही मंत्र को पकड़ के उसी पे चले। ऐसा जी नहीं हो कि कभी आरंभ कर दिया, कभी महाप्राण ध्वनि कर दी, कभी ओम भिक्षु कर दिया, कभी ओम। देखो रिजल्ट सारे सबके सेम है, लेकिन फिर भी एक मंत्र को पकड़ के ही आप चले ना, जी। लंबा अभ्यास समय कीजिए। समय एक सीमा है, कम से कम 21 दिन बताया जाता है, कम से कम 3 सप्ताह, वही 21 दिन, पूछना था, 21 दिन, कितना दिन करना एक ही है। समय, हाँ एक ही मंत्र और एक ही स्थान, उसका महत्व ज्यादा होता है। एक ही समय से अगर आप सुबह सुबह करते हो, एक ही स्थान पर, एक ही दिशा पूर्व दिशा में बैठकर, या एक ही मंत्र लेते हो, उसका प्रभाव ज्यादा आपको होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सुधीर कुमार जी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। कंचन जी, मोहम्मद खालिद भाई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाई साहब। सुधीर कुमार जी बोलिए पहले। जय जिनेन्द्र सर। आज प्रथम दिन मुझे जुड़ने का मौका मिला है, विलम्ब से जुड़ा खेद है, और आचार्य श्री की कृपा बरसती रहे सब पे। और हम भी इसमें जुड़े हैं। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, और ये सतत चलता रहे, ताकि हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे और योग के द्वारा हम अपने शरीर को निरोगी कर सके। बहुत ओम बहुत अरहम। धन्यवाद। ओम अरहम सर। कोमल जी। जय जिनेन्द्र। संध्या जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब पीपीटी के माध्यम से बताई, एक एक चीज बारीकी से समझ में आया। मुझे ये जानना था कि जैसे हम महाप्राण करते हैं, जिसमें खाली म का वो गुंजन होता है भ्रमरे जैसा, तो उसमें हमें कान को ऐसे बंद करके करना चाहिए या ऐसे भी करने से मतलब दोनों में कौन सा देखिए, ज्यादा? बेस्ट विकल्प तो है कि कान बंद करके करें ना, तो हम अपनी ध्वनि सुनाई देती, और उसके बाद तो बाहर का कोई विकल्प हमारे पास नहीं रहता है। लेकिन जब लंबा अभ्यास करना पड़ता है तो क्या आप कान पे उंगली रख के बैठ सकते हो? क्या नहीं बैठ सकते हो ना। और वैसे भी हाँ, लंबा अभ्यास अभी 10 मिनट तक ठीक है, आप कान पकड़ के बैठ जाओगे, लेकिन 1-1 घंटा अगर प्रयोग करना है, जब शक्तियां जगानी हो ना, तो हमें प्रयास को लंबा करना होगा। पहले 10 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा आधा घंटा, तब कान में उंगली डाल के बैठना संभव नहीं होता है। तो हो सकता है कि जब आप कान में छोटी सी रुई डाल दे, ताकि बाहर की कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और फिर आप महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करें, उसमें तल्लीन हो जाए, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। बहुत मैं बढ़िया। प्रतिदिन 51 बार महाप्राण ध्वनि करती हूँ, और इसका अनुभव इतना अच्छा है ना, मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकती। आप वो कर ओम सकते अरहम। हैं। बेस्ट रिजल्ट इनिशियली आप कान बंद करके करिए, छोटे छोटे समय के लिए जो प्रयोग करें, फिर धीरे धीरे आपको ये अंतर्ध्वनि स्वतः सुनाई देने लगेगी। तो
समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। संध्या जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों की तरफ से, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। अशोक जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक स्वर में बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज, घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का इसका डोज डोज 1 घंटा रोज। ओम ओम अरहम, ओम अरहम।